नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरण। आज मुझे बोला था मटेरियल प्रॉब्लम्स और स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, इस विषय के बारे में बोलने के लिए। जब तक ये हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, इस जगत में हैं, तब तक मटेरियल प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, क्योंकि माम उपेत्य कौन्तेय दुःखालयम शाश्वतम। हे कौंती पुत्र, ये जगत जो है ना, दुखालय है, अर्थात प्लेस ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लेस ऑफ मिजरीज। अशाश्वतम, और शाश्वत भी नहीं है, नित्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो लेकिन हमेशा ही है। तो हम लोग प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए जितना भी प्रयास करेंगे, एक प्रॉब्लम से शायद दूर भाग पाएंगे, दूसरा प्रॉब्लम हमारा सामना करेगा। अर्थात इस जगत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम शांति से छुप करके प्रॉब्लम्स से फ्री हो सकते, ऐसा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जगत ही ऐसा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। किसी को पैसों का प्रॉब्लम है, पैसा जिसके पास है, नींद का प्रॉब्लम है। किसी को एंग्जाइटी है, किसी को टेंशन है, किसी को फियर है, डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। किसी का एक वो होगा कि नहीं, ऐसा मिलेगा कि नहीं, ऐसा एक जो है भविष्य को लेकर के एक अनसर्टेनिटी है। शायद ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, बच्चा बड़ा होकर के जो है अच्छा बनेगा कि नहीं, या इसकी शादी होगी तो सही जगह होगा कि नहीं। जो भी एक अनसर्टेनिटी, एक फाइनेंशियल, एक पैसों का हमेशा चिंता रहता है। उसके बाद शरीर है, तो शरीर में नाना प्रकार के जो उपद्रव, नाना प्रकार के पीड़ा, नाना प्रकार के कष्ट, हेल्थ इश्यूज होते हैं। और आजकल के जो वर्तमान जो समय है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेकर के। बहुत बड़ा इश्यू है आजकल का ज़माने का प्रॉब्लम है, जो आपसी में जो संबंध है ना, रिश्ता, वो रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। माता पिता देखते हैं अपने सामने ही बेटा का परिवार है, बेटी का परिवार है, किस प्रकार पहले कैसे होता था, आजकल कैसे आपस में थोड़ा सा फ्रिक्शन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ईगो इश्यूज इतना ज़्यादा बढ़ गए ना, इतने ज़्यादा इश्यूज बढ़ गए हैं कि थोड़ा सा भी कुछ फ्रिक्शन हुआ तो फिर आपस में जो है तुम कौन मैं कौन शुरू हो जाता है। अर्थात ये रिलेशनशिप इश्यूज इतना ज़्यादा हो गया, जितना इंडिपेंडेंट होते जाएंगे इतना ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे। पहले इस प्रकार नहीं था,
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मेनली वही है, ईगो का प्रॉब्लम है। अर्थात इस जगत में जो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, अब हम उसको बोलने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा लिस्ट बनता है, बहुत ही लंबा लिस्ट बन जाएगा उसका, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स है। देखो एक घर में देखो, इतना आपस में एक क्या बोलते हैं उसका, एक सहन शक्ति का अभाव है। घर में 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी, 2 बच्चे या तो माता पिता, तो 3 कमरा 4 कमरा, हर एक कमरे में एक एक अलग अलग टीवी चाहिए, क्योंकि उसका चॉइस अलग है, इसका चॉइस अलग है। ये जब ये देखने चाहेगा वो देखने नहीं देगा, वो सुनना चाहेगा वो सुनने नहीं देगा। देखो एक घर में पहले एक टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी, और आप लोगों को याद होगा 85-86 की बात है, गांव में या तो शहर में कोई मोहल्ला में एक टीवी रहता था, रामायण महाभारत का सीरियल आता था, सभी वहां जाकर के पूरा मोहल्ले एक जगह बैठ करके सब हाँ, बस एक, वो सब लोग मिलकर के एक जगह बैठ करके देखते थे। कहाँ गए वो दिन, और अब नहीं होगा। अब सबको अलग अलग टीवी चाहिए, एक एक रूम में एक एक टीवी चाहिए, और घर में पूरा, घर में छोड़ दो, पूरा स्ट्रीट में एक टेलीफोन बूथ रहता था। सब लोग लाइन लगा करके, आप लोगों को याद होगा, लाइन लगा करके मेरा नंबर कब आएगा, लाइन में खड़े होकर के टेलीफोन करते थे, और इतने समय बाकी लोगों के साथ बातचीत भी हो जाता था, कैसा है तुम्हारा घर में, कैसा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं, इतना आपस में रिलेशन बन जाता था। और कहीं जाना है, किसी को थोड़ा सड़क पे रुक करके पूछ लिए कि भाई रास्ता कहाँ है, इधर से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अब हमारे पास गूगल हो गया, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन बात ऐसा है कि इतना जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि आपस में एक घर में 4 लोग एक साथ बैठ करके डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, 4 लोगों के पास 4 मोबाइल है, हर एक व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में मोबाइल, राइट हैंड में खाना, वो खाना मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, पता भी नहीं चलता है, पूरा ध्यान तो मोबाइल में ही रहता है। और डाइनिंग टेबल में इकट्ठा बैठते हैं तो भी इकट्ठा नहीं बैठे हैं लोग, क्योंकि बातचीत ही नहीं है ना, ध्यान पूरा अपना मोबाइल में है, या जो है कोई देख रहे हैं, कुछ सीरियल देख रहे हैं, या तो यूट्यूब देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उसमें है। कैसे हमारा आपस में संबंध, रिश्ता बढ़ेगा? संबंध, दूरियां बढ़ते जा रहे हैं, संबंध बढ़ते नहीं जा रहा है। पहले जो है ना, एक टाइम में ऐसा था कि सब लोग जो है ना आपस में मिलकर के सब एक समस्या का समाधान करते थे। कुछ समस्या हुआ, एक घर का समस्या 10 घरों का समस्या होता था। अब एक घर में 4 लोग हैं तो 4 समस्या है। यू आर माई प्रॉब्लम, यू आर माई प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ यू दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ यू दिस प्रॉब्लम, 4 लोग। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जितना जो है ना ईगो के ओर दुनिया बढ़ता जाता है ना, जितना ईगो, अहम भाव बढ़ता रहता है, उतना प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ना, कितना भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, ये कभी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं लेके आएगा। यहां पर इस जगत में प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कभी नहीं बढ़ेगा। गर्मियों में देखो, इतना गर्म कि सोने में बहुत मुश्किल होता है, एसी चला के सोना पड़ता है। एसी चला के सोने से जो है ना वात बढ़ता है ना, घुटनों में पेन, ये सब चीज़ों में पेन बढ़ता रहता है। एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक और प्रॉब्लम है कि नहीं? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस जगत में मटेरियल प्रॉब्लम्स को मटेरियल सॉल्यूशंस देखते हैं, वो एक और मटेरियल प्रॉब्लम देगा। इसका कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जगत का बीमारी
इस बीमारी का जो औषध है इस जगत में नहीं मिलेगा, कुछ और एक्सटर्नल एजेंट का सहायता लेना पड़ता है। सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशंस केवल मात्र कम होते जा रहे हैं, कम होते ही जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। एक ज़माने में ऐसा था कि डॉक्टर्स का जो है ना, जो बीमारियां बहुत सारे होते थे, डॉक्टर्स कम होते थे, लेकिन जो है आज हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास दवाइयां हो गए हैं, बहुत सारे जो ऐसे बीमारी है जो उसको आज हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे बीमारी भी आ रहे हैं जो पहले के ज़माने में सुनने में भी नहीं आता था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 4-5 दिन शायद हुए हैं, हमारे एक गुरु बहन है, उनका जो कज़िन है शायद 35 साल का होगा, 35 साल है ना, 35 साल, हाँ, 32-33 ख़त्म हो गया वो। 32-33 क्या देखा दुनिया, कुछ हुआ ही नहीं शुरू। परसों की बात है, कलकत्ता में हमारा एक गुरु भाई है, 48 ईयर्स का एज है, कुछ नहीं, रात को जो है पेट में दर्द शुरू हुआ, अगले दिन सुबह चला गया। हॉस्पिटल लेके गए और रिसेप्शन में पहुंचते पहुंचते चला गया। अर्थात जो ऐसा क्या हम मेडिकल एडवांसमेंट किए हैं, मेडिकल साइंसेस में बहुत एडवांसमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि उसका खिलाफ है, हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम गया कहाँ? प्रॉब्लम तो नहीं गया, प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस जगत में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस जगत में मिलेगा नहीं, चाहे कितना भी हम एडवांस हो जाए, सिविलाइजेशन जितना भी हमारा आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितना हम साइंटिफिक रिसर्च में आगे उन्नति क्यों ना कर दें हम लोग, लेकिन हमारे प्रॉब्लम समस्या एज इट इज़, हो सकता है समस्या का डेफिनेशन चेंज हुआ है, उस समय का समस्या अलग, इस समय की समस्या अलग, लेकिन समस्या से छुटकारा तो नहीं हुआ है। लेकिन सभी प्रकार के समस्याएं, सभी प्रकार के प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए एक सॉल्यूशन है, वो है आध्यात्मिक सॉल्यूशन। मटेरियल प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके लिए कोई मटेरियल सॉल्यूशंस कितना भी ढूंढे वो कम ही पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आध्यात्मिक जो है सॉल्यूशंस है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस है, जिसके द्वारा हम लोग जो है हमारे प्रॉब्लम्स को अनायास ही सामना कर सकते हैं। गीता में जो भगवान अर्जुन को बताए, अर्जुन को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम? मैं क्या करूं अभी, जो युद्ध में खड़ा हूं, इस तरफ जो है मेरे अपने पहचान के लोग हैं, मुझे बचपन से अपने गोदी में खिलाया, मुझे बड़ा किया, मुझे शिक्षा दिया, वो सब लोग उस तरफ है, इस तरफ मेरे अपने भाईगण हैं, मैं इन लोगों से युद्ध करके, इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा? उनका भी बहुत बड़ा समस्या है। अर्थात मेरा क्या कर्तव्य है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये समस्या, ये प्रॉब्लम अर्जुन को भी था। उस प्रॉब्लम का समाधान ही है श्रीमद् भगवत गीता। पूरा भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए ये उन्होंने बताया। गीता इज अ कोर्स, वो एक स्टडी है, जिस स्टडी के द्वारा प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति, प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की शक्ति जो हम लोगों को मिलता है। आध्यात्मिक सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम करो, भगवान का धाम में जाओ, भगवान का परिक्रमा करो, साधु संग करो, भजन करो, सेवा करो। कईयों को लगता है अच्छा सत्संग में जाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे,
भगवान का नाम करने से हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बात ऐसा नहीं है। सत्संग में जाने से प्रॉब्लम्स बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और भजन करने से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान से इस बात को समझें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक मैजिकल वैंड है, एक जादू की छड़ी है, सत्संग में आया, भजन किया तो फिर सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गया और कोई दुनिया में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना। ये बात गलत है। प्रॉब्लम्स तभी भी आएंगे क्योंकि इस जगत में जब तक है तब तक तो प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। ये जो है ये प्रभु जी सब संसार छोड़ दिया, संसार छोड़ करके संन्यास ले लिया तो इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ऐसा नहीं, हमको भी बुखार आता है, हमको भी सिर दर्द आता है, हमको भी कमर पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है ना। आप लोगों को जो समस्या है अलग प्रकार के, हमारे भी समस्या है। अर्थात प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं ऐसा नहीं सोचना, लेकिन जरूर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्संग करने से, भगवान का नाम करने से, भगवत भजन करने से क्या होगा, देखने का, दर्शन करने का जो तरीका बदल जाता है। उस वस्तु को, उसी प्रॉब्लम को देखने का तरीका बदल जाता है। जो अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से जो हमारे अपने आप बहुत सारे समस्याएं हम निमंत्रण देते हैं, बहुत सारे समस्याएं जो ना हमारे अभिमान के कारण हैं, हम अपना अभिमान को साइड में रखें, कोई समस्या नहीं है। पहले के ज़माने में मैं अभी भी आते समय देखा, प्रभु जी भी ने देखा, एक शायद 20-25 साल की, 22 साल की लड़की होगी, रोड के ऊपर किसी के ऊपर चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। मेरा कुछ 20-25 साल पहले का एक चीज़ दिमाग में आ गया। 20 ने 15 साल होगा, 10-15 साल होगा। उससे पहले हम अपने माताओं को देखा, माता जी और उनके समान के, उनके अंदर धैर्य बहुत था, धीरज बहुत था। कोई भी कुछ बोले एकदम झट से पलट के जवाब नहीं देते थे। हमने देखा अभी यहाँ पर भी जो पुराने लोग हैं उनके अंदर तो धैर्य शक्ति, पहले के ज़माने में जो धैर्य शक्ति, क्योंकि अभिमान इतना आजकल के जैसा नहीं था उन दिनों के लोगों में। अभी बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया, इसलिए माता पिता को भी ना, बच्चे को कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। माता पिताओं को भी इतना जो है ना मुश्किल हो गया, बच्चे को कुछ जोर से बोले तो फिर बच्चा उल्टा जवाब देता है। जब उल्टा जवाब देता है तो फिर समझ में आता है कि क्या मतलब इन लोगों से बात करें तो करें क्या, क्योंकि इतना बचपन से ही उसका अपना इंडिपेंडेंट विचार, इंडिपेंडेंट दिमाग, मोबाइल ने इतना ट्रेनिंग दे दिया कि ये सारे चीज़ जो है ना इतना कठिनाइयों के ओर लेके जा रहे हैं। मैं बोल रहा था 10-15 साल पहले की घटना कि मैं एयरपोर्ट में कहीं जा रहा था और उस समय की वो लड़की का उम्र भी उतना ही था, 25-28 ऐसा कुछ होगा। एयरपोर्ट में ऐसे गाली दे रही है, ऐसा गाली दे रही है, मैं अवाक हो गया कि अरे महिलाओं में इम्पेशेंस कब से आने लग गया। आदमी तो इम्पेशेंट होता है, आदमी के अंदर थोड़ा धैर्य शक्ति थोड़ा कम रहता है, ठीक है। भगवान ने महिलाओं को एक ऐसा एक शक्ति दिया है, एक उनके अंदर एक धरती के समान नहीं है लेकिन थोड़ा उनके अंदर सहन शक्ति है। लेकिन उस दिन देखा कि हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पलट करके इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। मुझे लगा कि आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर जो धैर्य शक्ति इतना कम हो गया, सहन करने की शक्ति इतना कम हो गया कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो फिर वो नहीं जवाब दे करके रह नहीं सकते। ऐसा जो है समस्या क्यों बढ़ रहा है? आध्यात्मिक जब जीवन में हम लोग आते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को इन सारे समस्याओं को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, तभी भी प्रॉब्लम आएगा, बट वी विल नो हाउ टू फेस देम, हाउ टू डील विद देम। उनके साथ कैसे जो है ऐसे सिचुएशन में कैसे मनोबल के द्वारा, आत्मबल के द्वारा उस समस्या से हम
ऊपर उठ सकते हैं, उस सिचुएशन को कैसे पार कर सकते हैं, किसका सहारा लेना चाहिए। मन है ना, ये मन अगर आक्रोश में आ गया, मन को बहुत गुस्सा आ गया, मन के अंदर कोई चीज का जो है बहुत ज्यादा उतावलापन आ गया, तो उसके लिए कोई भी कुछ बोले अशांत हो जाएगा। अच्छी बात भी बोलोगे तो अशांत हो जाएगा। लेकिन जब वही शांतचित्त हो जाता है, मन शांत अवस्था में रहता है, प्रॉब्लम तो आता है तभी भी, लेकिन आपका विवेक जो है काम करता है। उस विवेक के द्वारा उस प्रॉब्लम से कैसे हम बच पाएंगे, इसका एक समाधान निकलता है। देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है। एक राजा था, वो राजा धार्मिक था, बहुत धार्मिक राजा था, और वो राजा के पास एक मंत्री था, बहुत ही जो है अच्छे विचार वाले, भगवान के भजन करने वाले। वो ऐसा व्यक्ति अगर साथी मिले ना, साथ में ऐसा कोई व्यक्ति मिले, तो निश्चित रूप से हमको हर एक परिस्थिति में सांत्वना प्रदान कर पाएगा। एक व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, वो हमारा दोस्त है, तो हमारा परेशानी दूर कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। खुद का परेशानी इतना ज़्यादा है तो बोलेगा तू अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर यार, मेरा तो 1000 प्रॉब्लम, मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन जो शांत है, शांत प्रवृत्ति का है, भगवान के संग में है, जो शांत है भगवान उनके संग में है, तो अपने आप ही उसके अंदर भी शांति चारों ओर फैलाने की एक ताकत रहती है। वो मंत्री सब कुछ, उसका नजर ऐसा है, नजरिया ऐसा है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। जो कुछ भी होता है भगवान अपना अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं। इस प्रकार जो है उसका सब समय दर्शन रहता था। कोई भी आकर के कुछ कंप्लेंट देते हैं, बोलते कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमारा मंगल ही चाहते हैं, अमंगल नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों को सुझाव देता था। एक बार वो राजा 2 दिनों में जाते थे शिकार करने के लिए, वन में चले गए। मंत्री भी साथ में हैं, प्रजा भी साथ में, वो जो सेना साथ में है। लेकिन ऐसा कोई विपत काल में जो है सेना सब एक तरफ हो गया, राजा और मंत्री एक रथ में हैं, वो एक तरफ हो गए। चलते 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 राजा ने एक हिरण देखा और उन्होंने अपना जो बाण है, बाण को जो है वो हिरण को देख करके टारगेट करके बाण छोड़ा। लेकिन ऐसा हो गया, बाण छोड़ते समय उसका उंगली को काट करके वो आगे निकल गया, तो खून से लथपथ हो गया। और जब उंगली कट जाती है तो फिर दर्द तो होता ही है, पेन होता है, बहुत पेन हो रहा है। और जो है मंत्री देखो क्या हो गया, देखो कुछ तो इसका इलाज करो, कुछ तो इलाज करो। जी हुजूर मैं देख रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, भगवान अच्छे के लिए ही किया है, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। जब ऐसा कोई सुझाव देने वाला हो तो और गुस्सा और बढ़ता है ना। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, ये बोलता है अच्छे के लिए हुआ है तुमको, और गुस्सा बढ़ जाता है। अरे मैं इतना दुखी होकर के मैं हूं यहां पर, और तुम बोल रहे हो जो भगवान करते अच्छे के लिए करते हैं। हाँ हुजूर, जो करते अच्छे के लिए करते हैं, आप रुकिए मैं इलाज करता हूं। जो भी पट्टी पुट्टी बांध दिया, ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी राजा के मन में गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि दूसरों को उपदेश जब देते हैं ना, भगवान करते अच्छे के लिए करते हैं यार, जिसके साथ गुजर रहा होता है, जिसके साथ वो बीत रही होती है ना ऐसी घटना, तो उसको पता है क्या दर्द है। लेकिन सामने वाला बोलने वाला बोल जाता है कि कोई बात नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
जो प्रतिष्ठित नहीं होता ना, इस बात में बोल दिया ऐसा लेकिन प्रतिष्ठित नहीं होता, जब उसको खुद को दुख होता है ना, तो वो भी डगमगा जाता है। तो लेकिन राजा को यहां पर गुस्सा आ गया। दूसरों को जब सलाह देता था मंत्री, हाँ राजा बहुत अच्छा है, मंत्री बहुत अच्छा है, सब लोगों को अच्छे समझा करके जाता, लेकिन उसके साथ जब बीता तो उसको दुख क्या होता है समझ में आया, और उसका सुझाव, मंत्री का सुझाव कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पसंद नहीं आया, गुस्सा आया। आगे चलते रहे, देखा मन में तो उसका गुस्सा है, कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा। एक कुआं देखा, जिस कुएं में कोई जाते नहीं, वन भी है, पूरा जो है पेड़ों से और जो है घास घूस से भरा हुआ है। उसने अपना मंत्री है, मंत्री को धक्का दे दिया, उसमें धक्का दे करके उसमें गिरा दिया मंत्री को, और अब बोलता है बोल, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भगवान करता अच्छे के लिए करता, बोल। बोलता जी हुजूर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसमें गिर गया, कुएं में गिर गया, अच्छे के लिए हुआ। तो राजा को और भी गुस्सा गया, तेरी मूर्खता जाए, तू जाओ, मैं तुमको यहीं छोड़ करके जा रहा हूं, इतना मूर्ख मैंने किसी को देखा नहीं, अभी भी तुम बोलोगे तो मुझे बचाओ, मैं बचा दूंगा। नहीं हुजूर, अगर भगवान इच्छा करेगा तो बचाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू अपने मूर्खता के साथ यही रह, मैं गया यहां से। चला गया राजा, और वहीं पर वो मंत्री जो है उसी खड्डे में, वो कुएं में गिरा पड़ा है। राजा आगे चल रहा है, जा रहा है, वन है, जंगल है, जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग जो है ना देवी पूजा करते हैं, उनके अपने जो जंगल की देवी रहती है उनकी पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं तो फिर वो देवी को बलि भी देते हैं, नर बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं। उस दिन उनको देना था नर बलि। ढूंढ रहे हैं, देखा ये अट्ठा कट्टा राजा मिल गया उनको, उसको लेकर के चले गए, चल तेरे बलि चढ़ेगी आज। अब राजा तो अकेले कुछ तो है ही नहीं, ना मंत्री है, ना उसके पास शस्त्र है, कुछ भी नहीं, और 10 लोग 20 लोग घेर के उसको पकड़ करके लेके चले गए, और उसको जो बलि चढ़ाने के लिए स्नान कराया, माला पहनाया, सब कुछ हो गया, और उसको बलि चढ़ाएंगे, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को जब बुलाया, पंडित जी ने चल इसको वध करते हैं, इसको जो है जो हत्या करते हैं, बलिदान देते हैं। उसने जैसे ही अपना जो खड्ग तलवार उठाया, बोला हाथ आगे रख, सिर इसके ऊपर रख। हाथ आगे रखा, देखा उसका उंगली कटा हुआ है, उंगली कटा हुआ है। अरे ये तो ऑलरेडी झूठा है, मतलब किसी का जो शरीर से खून निकलता है वो यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं होता है, वो वर्जिन चाहिए, अर्थात जिसमें कोई खून वगैरह जब निकलता नहीं है और किसी प्रकार का कोई शरीर में कांट इत्यादि नहीं है, वो व्यक्ति जो है वास्तविकता में बलिदान के लिए। देखा तो इसका उंगली कटा हुआ है, अरे ये तो उपयुक्त नहीं है बलि के लिए। इतना मेहनत करके इसको पकड़ के लेके आया, बिना काम का धक्का मार, उसको लात मार करके भेज जा। राजा है, उसको तो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आएगा ऐसी स्थिति में, अरे जान बची उसकी। तो वो बड़ा खुश हो गया, चल यार जैसे तैसा करके उसने मुझे धक्का मार के तो भेज दिया, चलो आज तो प्राण तो बच गए। जाते जाते सोचा भाई मेरा गर्दन कटना था, उंगली कटा उसकी वजह से गर्दन कटने से बच गया, नहीं तो आज मेरा जान ही जाना था। मंत्री ने जो बोला ना, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, ठीक ही बोला। अगर वो आज मेरी उंगली नहीं कटती तो फिर मेरा प्राण ही नहीं रहता। तो उसने बहुत सही बोला, राजा को पश्चाताप होने लगा। वो सोचते सोचते राज्य में गया। देखिए सामने क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, अभी जो हुआ ना उसको लेकर के हम शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन हो सकता है भगवान हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम से बचा रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम से भगवान हमको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटा सा प्रॉब्लम करके, कई बार मैंने सुना था कि कोई प्लेन में जाने वाले थे, बॉम्बे का ही शायद,
जो उनका फ्लाइट मिस हो, ये गाड़ी लेट हो गया ट्रैफिक जाम की वजह से, इधर यहीं का ना, बॉम्बे का ही ना, अहमदाबाद, हाँ, क्रैश वाले, हाँ क्रैश वाला दिन, और सही समय से टैक्सी वाला नहीं पहुंचाया, और वो महिला ने बहुत गुस्सा किया, अरे मेरा वहां पर बिजनेस है, वहां पर ये है, जो भी पढ़ती है, जो भी करती है, और टैक्सी वाले की वजह से जो है फ्लाइट मिस हो गया। लेकिन कुछ घंटे के बाद मालूम पड़ा प्लेन क्रैश हो गया। वो टैक्सी वाले को गाली देगी ना धन्यवाद देगी, वो धन्यवाद ही देगी, नहीं तो जो क्या होना था, क्या कितना कम में खत्म हो गया। वो एक दिन का बिजनेस खत्म हुआ तो जीवन तो खत्म नहीं हुआ, जीवन है तो बहुत बिजनेस कर सकते हैं। अर्थात भगवान जो करते हैं, हम लोग गाली देते, बेचारा सुनते भी हैं गाली, भगवान तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरी दया नहीं है, तू ऐसा है, बहुत कुछ बोलते हैं, सुनता भी है, कृपा भी करता है। तो राजा को अनुभव हो गया कि जो मंत्री ने जो बोला ठीक बोला, घर चला गया, राज्य में चला गया, जा करके पश्चाताप करने लगा। अगले दिन सुबह बोला देखो मैंने मंत्री जो है वहाँ पर अंदर गिर गया, उसको बचा करके लेकर के आओ। तो वहाँ जा करके वन से, जंगल से मंत्री को उस कुएं से उठा करके लेकर के आया, और राजा ने बहुत धन्यवाद दिया, तुमने जो बोला ना, मेरे को उस समय समझ में नहीं आया, बहुत गुस्सा आया। प्रॉब्लम में होते हैं ना, जब कोई ऐसा सुझाव देते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आते हैं तो हमारे पास भी आते लोग कि महाराज जी हमारा ऐसा हो रहा है, महाराज जी हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो भगवान का नाम करो सब ठीक हो जाएगा ना, आप हमारा हाथ दे के बताओ ना हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है, तुमने अपना कर्म ऐसा किया है जिसकी वजह से हो रहा है, अब जो हो रहा है उसको कोई रोक नहीं सकते हैं, वो चलने दो उसको, लेकिन तुम्हें जो करना है वो काम करो। ये बोलते ना अच्छा नहीं लगता, हम ऐसा सुझाव देते हैं तो उसको लगता है कि इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बोलते हैं भगवान का नाम कर ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसे स्थिति में हमको बल देने वाला होता है भगवान का नाम। समस्या जाएगी नहीं जब तक हमारा कर्मफल जो है ना पूरा भोगने तक खत्म नहीं होता, तब तक समस्या जाएगी नहीं, आप कुछ भी कर लो। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, इस दरबार में जाओ, उस दरबार में जाओ, चारों जगह घूम लो, अगर हमारा कर्मफल उस समय भोगने का है तो भोगना ही पड़ेगा। हो सकता है 10 जगह जाते जाते 11वां जगह ठीक हो गया तो हमको लगेगा ये जगह ठीक है, वो जगह ठीक नहीं, तुम्हारा कर्मफल वहां खत्म हुआ जाकर के, तुम वहां नहीं जाते तो भी तुम्हारा ठीक होना ही था। लेकिन एक जगह रह करके भगवान का नाम के सहारे रहते, साधु के संग के सहारे रहते, तो उस समस्या में कैसे हम अपने आप को बैलेंस्ड अवस्था में रह सकते हैं, और नहीं बिगड़ करके कैसे हम बैलेंस्ड अवस्था में रह सकते हैं, वो साधु संग में मिलेगा। तो मंत्री आ गया वापस। मंत्री जब आया, उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने समझा नहीं, तुमने बहुत ठीक बोला, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक प्रश्न रह गया, इसका भी तुम बताओ उत्तर। तुमने बताया था मेरा उंगली कटा भगवान की वजह से, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, मुझे ये बात तो समझ आ गई, लेकिन उन्होंने समय दिखाया मेरे को इसलिए मैं हंस रहा हूं मेरे को बोला था 7:15 तक खत्म करना है, तो लेकिन मुझे एक अभी भी मेरे दिमाग में प्रश्न रह गया, मैंने तुमको कुएं में ढकेल दिया, तुमने बोला कि जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तुमको मैं कुएं में ढकेल करके अथवा धक्का दे करके मैंने क्या अच्छा किया, या तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया, ये बताओ। वो बोलता है राजन, आप मुझे कुएं में नहीं ढकेलते, मैं आपके साथ रहता, मैं आपके साथ चलता, आपका तो उंगली कटी है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो सब ठीक है शरीर, मुझे आपको छोड़ते, मुझे बलि चढ़ा देते,
मैं मर जाता। अर्थात जो आपको इस प्रकार बुद्धि दिया मुझे ढकेल करके उस कुएं में गिराने के लिए, ताकि मेरा भी जान बच जाए और आपका भी जान बच जाए। अर्थात जो भगवान, जो हमको लगता है उस समय, जो प्रॉब्लम के समय हमको लगता है कि भगवान बहुत अन्याय किया है, हम रोज गणेश जी के मंदिर में आते हैं, विनायक जी के वो प्रार्थना करते हैं, हम रोज जो है प्रणामी देते हैं, रोज उनका जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी दुख क्यों आ रहा है? भगवान का भजन करता है फिर भी वो इतना जल्दी क्यों मर गया? हमारे अंदर ये प्रश्न रहते हैं। ये बात ये है कि ऐसा नहीं सोचना कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति हमें मिलेगी और प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होगा अगले जन्म के लिए। इस जन्म मतलब ये इस जन्म का जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को तो सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया, लेकिन भविष्य हमारा इंश्योर्ड हो जाएगा। इंश्योरेंस है ना, भविष्य अर्थात फ्यूचर जन्म में हमारा इस प्रकार का कोई विपत्ति से हम बच सके, ऐसा उसका समाधान होता है, भले इस जन्म में हमारा ना हो। इसीलिए मटेरियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन जब उसका आध्यात्मिकता के ओर भगवान का नाम संकीर्तन, भक्त संग और भगवत सेवा, पूजा आराधना इत्यादि हम सद कार्य करते हैं, बल मिलता है प्रॉब्लम्स को फेस करने का, और भविष्य में दोबारा इस प्रकार का प्रॉब्लम्स आने से हम बचेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न है आप लोगों का? हाँ जी, कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन ठीक लगा कि नहीं? हमारे गुरुजी से हमने जो सीखा, हमारा काम वही है कि सब लोगों को बताए, ताकि सब लोग सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयम्। ये वेदवाणी है कि सब सुखी रहे, आनंद में रहे, किसी को भी किसी प्रकार का कोई संकट ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो। यही हमारा जो सनातन धर्म है। महामंत्र थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ा सा नृत्य करते हुए थोड़ा संकीर्तन करेंगे, ताली बजाते हुए, थोड़ा नाचते हुए, थोड़ा सब लोगों को थोड़ा आनंद आएगा। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय जय ओ हरे राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे आप करते महाराज जी आप करते आप करें हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय श्री श्री संकीर्तन पिता श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री हरिनाम